हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज आपको कौन सा क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देने वाला हूं, ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। x प्लस वन होल रेज टू x माइनस वन इक्वल टू 1296। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन हम लोग यहाँ लॉगरिथम्स का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लॉग से यहाँ पर सॉल्व करके दिखाते हैं तो प्रोसेस काफ़ी लेंदी होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरे मेथड से करते हैं। कम्पिटेटिव एग्जाम में वैसे भी लॉगरिथम्स यूज नहीं होता है। कम्पिटेटिव एग्जाम में लॉग टेबल भी नहीं मिलती, लॉग ये परमिटेड भी नहीं रहता। तो यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने ट्रिक से सॉल्व करते हैं। और अगर ये ट्रिक यहाँ पर समझ में आ गया तो इसको एग्जाम में अच्छे से अच्छे ये ढंग से सॉल्व कर सकते हैं और कम से कम समय में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन क्या है और किस ढंग से ये सॉल्व होगा। तो x प्लस वन होल रेज टू एक्स माइनस वन इक्वल टू 1296 यहाँ पर दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें कि x प्लस वन, चलिए x प्लस वन यहाँ हम नोट कर लेते हैं। x प्लस वन होल रेज टू x माइनस वन इक्वल टू, अब ये 1296 दिया है। 1296 को पहले हम फैक्टराइज करके देखते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर इसका जो फैक्टर है क्या है, 1296। चलिए इसको हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या है, यहाँ पर यहाँ 6 आ गया, चलिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 8, फिर 2 से डिवाइड किया 3 2 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 1 6 2, और फिर से 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर 8 और 1 आ गया। अब इसके बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो सकता है। 3 से डिवाइड किया, यहाँ 27 आ गया, फिर से 3 से डिवाइड किया 9 आ गया, और 3 से डिवाइड किया 3 आ गया, फिर से 3 से डिवाइड किया यहाँ 1 आ गया, और ये लास्ट हो गया। क्योंकि 1 आया तो स्टॉप कर देना। तो ये रहे इसके प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स पहले हम यहाँ पर ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं वो नोट कर लेते हैं। यहाँ पर कितने टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स 2 लिख लेना है, और 3 भी 4 टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स नोट कर लेना है। और इसको अगर हम लोग इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पर ये इंडेक्स हो जाएगा 2 रेज टू 4 इंटू 3 रेज टू 4। इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब क्या इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो 2 इंटू 3 होल रेज टू 4। लेकिन कुछ तो फार्मूला होगा ना, तभी मैंने इसको ऐसा लिखा है। वो जो फार्मूला है मैं यही ठीक इसके सामने लिख देता हूँ। यहाँ पर a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। अगर दोनों का पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, जैसे यहाँ देखो a2 हो गया, b3 हो गया, और m की वैल्यू हो गई 4, दोनों में m 4 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं a इंटू बी होल रेज टू m। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए यहाँ पर हमने इसको लिख दिया 2 इंटू 3 रेज टू 4। अब ये 2 इंटू 3 रेज टू 4, इसको क्या हम लोग कोई दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 6, और ये 6 रेज टू 4 हो जाएगा। अब ये 6 रेज टू 4 जैसे ही हमने लिखा तो इसका कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, वो मैं आपको फिर से यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ। तो 6 रेज टू 4 यहाँ पर आया। अब 6 रेज टू 4 को क्या करना है वो आगे देखते हैं। चलिए इसी स्टेप में हमने फिर आगे यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें। तो x प्लस वन होल रेज टू एक्स माइनस वन। अब हमें यहाँ पर मिला था 6 रेज टू 4, तो मैं यहाँ पर उसको फिर से लिख देता हूँ 6 रेज टू 4। चलिए 6 रेज टू 4 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ हम एक ब्रैकेट यूज करते हैं, और इसके बाद अब ये 6 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर x प्लस वन है, यहाँ पर x माइनस वन है। तो 6 को लिखने के लिए हम एक यहाँ पर सिर्फ सिंपल नंबर यूज करते हैं 5 प्लस वन, क्योंकि x प्लस वन के फॉर्म में है तो 5 प्लस वन के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ से प्लस वन को अलग कर दिया। और ये 4 है, लेकिन यहाँ x माइनस वन है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 माइनस वन। तो इसको 5 माइनस वन लिख दिया। अब अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करें, यहाँ पर x प्लस वन रेज टू x माइनस वन फिर से लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं आपको एरो लगा के दिखा सकता हूँ। x प्लस वन होल रेज टू x माइनस वन इक्वल टू, देखिए 5 प्लस वन, और यहाँ पर रेज टू है 5 माइनस वन। तो अगर अब इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो आप देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो कि देखिए ये x यहाँ पर है, क्योंकि प्लस वन दोनों ब्रैकेट में है, इनको अंडरलाइन कर देते हैं। प्लस वन दोनों में है। यहाँ पर देखिए माइनस वन है, यहाँ पर भी माइनस वन है। तो अगर ये x को हम देखें तो क्या है, ये 5 है, ठीक है।
x इज 5, फाइव इक्वल टू x इक्वल टू 5, फाइव इक्वल टू x। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग देखें, इसको हमने कंपेयर कर दिया, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो हमें x की वैल्यू जो मिल रही है x इज 5, ये हमें x की वैल्यू जो है 5 मिल गई इजिली। तो इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो तो x की वैल्यू यहाँ पर इस टाइप के, इस क्वेश्चन में यहाँ पर 5 है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो आप ट्राई करना कि इसी मेथड से सॉल्व करके अपना करेक्ट आंसर निकालने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये सब मैथमेटिक्स ओलंपियाड या अदर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी में भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये आइडिया अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और बेस्ट तरीके जानने के लिए आप देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।